Hi everyone, welcome to Gold Tide Film Science Academy and hope everyone is doing well. और अगर आप अच्छा नहीं भी कर रहे हो तो अभी आपके पास काफी वक्त है. You should not be feel anything कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो टेस्ट में, मॉक्स में. आपके पास वक्त काफी है, बट आपके पास वेस्ट करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है. The next 8 months are very crucial for you. See, आपने टाइम दे दिया है, आपने पैसा लगा दिया है, एनर्जी दे रहे हो. You don't have any B plan for this year. So why don't you give your entire energy to this examination? क्यों इधर उधर की बातें करना, इधर वेस्ट करना, उधर वेस्ट करना? I don't know. I don't feel there should be any reason कि आप अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हो तो you should feel guilty about it. कि ये why I am doing this, okay? See, एक ब्रेक अलग चीज है और एक टाइम वेस्ट करना प्रिपरेशन टाइम में, पढ़ाई की टाइम पे, that is different thing, okay? So make sure about it that from today you are not going to waste your even a single minute. आप ब्रेक लो, आप छुट्टी ले लो एक दिन के लिए, that is good, okay? Doesn't have any problem. बस पढ़ाई के वक्त या फिर जब आपका टाइम नहीं है तब आप कुछ और कर रहे हो, that then you should be थोड़ा careful, okay? So today's just I want to talk to you something was in my inside going on few things. So I want to just deliver to you people. तो एक तो चीज ये है कि अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है and you are feeling कि अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, अगले साल I will be able to clear or not, प्लीज डोंट वरी, यू हैव 8 months लेफ्ट विथ यू, ओके? अगर इस वक्त अभी कोई फ्रेशर भी आएगा फ्रॉम टुडे, एनी फ्रेशर ही और शी, ओके, शी विल बी एबल टू क्लियर. यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है. वी हैव एग्जाम्पल्स इन द पास्ट वेयर पीपल हैव कम 6, 7, 8 months में उन्होंने एग्जाम अपना क्लियर किया है. सो अगर आपने अभी तक इफ यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, फोकस या सीरियस नहीं थे, नाउ यू हैव टू. अगर इससे ज्यादा लेट करोगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वक्त वापस नहीं है, ओके? तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये एग्जाम अच्छे से दो, ओके? नथिंग बिगर देन दिस एग्जाम. कोई रीजन ही नहीं है कि इससे बड़ी चीज कोई आप मुझे बता सको कि इससे बड़ी चीज इस वक्त आपके पास कोई है, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप स्पीचेस सुनो यूट्यूब पे, आप कुछ भी करो, आप अपनी प्रिपरेशन को ना किसी से कंपेयर मत करो, ओके? एंड डोंट कंपेयर योर रिजल्ट्स विथ अदर. आप अपने आउटपुट को कि मैं भी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करूंगा, उसने किया है तो मैं भी, अरे उसने किया है, ही और शी हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज, ओके? उसने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी नहीं है, आप वीक हो थोड़ा, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव प्रॉब्लम इन यू. थोड़ा सा आपको वक्त ज्यादा लग सकता है, आपको 1 साल 2 साल लग सकता है, बट इट शुड नॉट लाइक कि उसने किया है मैं भी अब पढ़ूंगा. आप बस पढ़ना स्टार्ट कर दिए विदाउट प्रॉपर एक तरीके से, बस यू हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके? तो ये सारी चीज से आपको नहीं अवॉइड करना है. अगर आप इंडिविजुअल बीइंग, ओके, इफ यू आर वीक इन सीसेट, आप सीसेट में अच्छे से एफर्ट लगाओ. अगर पॉलिटी आपकी अच्छी नहीं है, आप पॉलिटी में एफर्ट लगाओ, बट आप दूसरे को देखकर अपनी प्रिपरेशन, अपने नोट्स, अपने मटेरियल्स, इसको डिफाइन मत करो. इट डजंट मैटर कि आप कभी सुना है कि 2 टॉपर्स का सेम स्ट्रेटेजी है, सेम शेड्यूल उन्होंने फॉलो किया है, सेम तरीके से पढ़ाई करी है. एवरीवन इज प्रिपेयरिंग देयर ओन वे, सो देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस शेड्यूल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट. कोई डिफाइंड ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा पढ़ोगे, ऐसा करोगे तभी एग्जाम जाके क्लियर करोगे, ओके? तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. डोंट पैनिक एंड डोंट क्रिएट unnecessary things into your preparation कि ऐसे करना है, वैसे करना है. तो avoid these things. Third important thing is, इस वक्त lot of students and this is important कि आपको एक fear होगा, ठीक है? You will feel insecure. आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, I am preparing good or not, I am writing, मैं मेंस पढ़ रही हूं, मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक I am studying, but whether this is in the right direction or not, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है. प्रिपरेशन गलत ट्रैक पे जाती है, सो वी आर देयर, राइट? मेंटरशिप क्यों होती है? इसलिए होती है कि आपको प्रिपेयर. अभी मैं सेशंस इतने क्यों लेता हूं? बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स हियर एट दिस मोमेंट दे लूज ट्रैक, दे लूज पाथ कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वो देना है. तो अगर आपने नहीं अटेंड किया है पहले तो अटेंड माई सेशंस, अभी होने वाले 1-2 दिन में फिर से. सो आप अगर आपको किसी और से पता करना है, टॉक टू दोज पीपल. ये से कुछ वो नहीं है कि आप मुझसे ही पता करो. यू कैन टॉक टू एनी गुड पीपल देयर ओवर देयर अराउंड यू.
जो आपको सही गाइडेंस कर सके। ओके, तो एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको आएगी। ओके, बट यू शुड नॉट बी लाइक, आपको पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है। डोंट पुल योरसेल्फ डाउन। ओके, आपको मोटिवेटेड रहना है। ये इवन टॉपर्स जो है ना, उसके दिमाग में भी ये सारी चीजें हो रही है। ओके, इट्स नॉट लाइक ओनली विथ यू। सो आपको इन सब चीजों को भूल के अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टॉक टू योर मेंटोर, जिसको भी आपने बनाया है। ओके, टॉक टू देम, लिसन टू देम, और फिर आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। तो डोंट वरी, इवन आप तो 10-12 के एग्जाम देने गए थे तब भी आपको डर लगा था। और प्रिपरेशन में डर किसको लगता है? हु फियर्स? दोज हु रियली वर्क हार्ड। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उसको डर कभी रहेगा नेक्स्ट ईयर कि वो फेल हो जाएंगे? उनको तो पता है वो फेल होने वाले। ओके, सो रिलीज योर प्रेशर, स्टॉप दैट फियर, इनसिक्योरिटी, दिस शुड नॉट ओवरकम। ओके, ये रहेगा, हमेशा रहेगा, बट इट शुड नॉट ओवरकम, इट शुड नॉट हैम्पर योर प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओके, हाँ यार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी, आप चाहे एमबीबीएस, डॉक्टर, एम्स, आईआईटी, इट डजंट मैटर। ओके, आप यूपीएससी में जब एक बार आते हो तो सभी इक्वल है, और ये एक ऐसा एग्जाम है वेयर नो वन हैज एडवांटेज। थोड़ा बहुत रहता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। इट्स नॉट लाइक कि सारे आईआईटीज वाले ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, पीपल फ्रॉम बैकग्राउंड, अदर बैकग्राउंड ऑल्सो क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है कि जिनका क्लियर भी हो गया पर आईएएस नहीं मिला, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। लेट देम डू। वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, पता है आपको। इट्स लाइक नॉट एन इजी थिंग। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इट डजंट मैटर यू आर ए पुअर, यू डोंट हैव बुक्स, यू डोंट हैव सिलेबस, सराउंडिंग्स। अच्छा, यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी, ऑल आर इक्वल। आपको बुक्स है तो अरेंज करो, आपको कुछ कोचिंग ज्वाइन करना है, पैसे नहीं है, टेक लोन फ्रॉम समवन, बट आपको तो प्रिपरेशन करना है। इट डजंट मैटर हाउ, बट यू हैव टू पुट योर एंटायर एफर्ट इनटू इट। डजंट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, कि आपके आसपास कौन आईआईटी का है, कौन एम्स का है, कौन बहुत अच्छे कॉलेज से है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यू शुड बी नॉट गेटिंग इनटू दीज थिंग्स। और किसी को भी देखकर अपना प्रिपरेशन को चेंज या मॉडिफाई मत करो। आपकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, यू आस्क विथ योर मेंटोर, बट डोंट चेंज इट लुकिंग एट अदर्स। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अभी क्या कर रहे हो, ये आपका लर्निंग फेज है। ठीक है, तो टुडे ऑल्सो आई रिसीव्ड मेल, सर आई सॉल्व योर टेस्ट सीरीज एंड लाइक कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा सर, आई एम गेटिंग पैनिक, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, आई एम नॉट फॉर दिस यूपीएससी। आप आराम से हो जाओ पहले, सबसे पहले, एंड टेक दिस डीप ब्रेथ। ओके, यू शुड नॉट फील समथिंग लाइक दिस। ये आपका लर्निंग फेज है। आई डोंट वांट कि मैं आपको खुश करने के लिए टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस नहीं बना रहा कि यू टेक द टेस्ट सीरीज, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज यू विल स्कोर गुड। मैं जब टेस्ट सीरीज क्रिएट करता हूं, आई वांट एवरी स्टूडेंट टू स्कोर लो, आई वांट एवरी स्टूडेंट टू फेल, टू गेट 0। आप 10-20 से ज्यादा ना लाओ, मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज दिस इज अ पीक टाइम वेयर यू हैव टू लर्न द मैक्सिमम। और इस वक्त आपके 90, 100, 80 मार्क्स आएंगे 100 में से, तो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बहुत अच्छा हूं, ये हूं, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंदर से पूरा खाली। सो यू शुड बी वेरी मच रिलैक्स, स्टेबल, कि अगर स्कोर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट, क्यों आ रहा है, जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द वे आई एम गिविंग यू एवरीथिंग। जब जहां भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, नॉट नेसेसरी नॉट कि मेरा ही, अगर जहां भी कर रखा है, आप देखो कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कितना एफर्ट लगाना है, आपका नॉलेज गैप कितना है, आपके सिली मिस्टेक्स कितनी है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन में गैप है, और उसी को फिल करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, राइट। सो यू आर फुलफिलिंग दैट पर्पज, सो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दोज थिंग्स। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको फेल हो रहे हो, कम आ रहे हैं, उठाने वाला कोई नहीं है आपको। आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, लास्ट ईयर वन स्टूडेंट enrolled for my test series and he came to know that he has cancer. Okay, but just see the effort, उसका fighting spirit देखो आप, कि he fought this cancer and today he is writing his mains examination. और वो बस मेरे पास आया था, सर बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर करवा दो, एंड I gave him everything, like I am giving you people test series and all that, guidance, 1-to-1 session, और आज वो मेंस लिख रहा है, और also like he scored 120 plus in GS paper 1. Okay, so आप देखो कि उसका फाइटिंग स्पिरिट देखो कि वो
कैंसर को भी उसने फाइट किया और अब जाके उसने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, सीसेट क्लियर किया, एंड ही इज राइटिंग मेंस नाउ. सो दिस इज समथिंग, आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू पीपल ऑल. जस्ट मैं उसका मेंस क्लियर होने दो, उसके बाद मैं आपको उसके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि उसमें मैं भी सीखना चाहता हूं दैट स्ट्रेंथ हाउ ही डेवलप. सो आई वांट यू टू गेन दैट स्ट्रेंथ. कोई आपको उठाने नहीं आएगा. पीपल विल कम इफ यू फेल. 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे. ओके, सो यू शुड लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स. कि फेल हुआ है इसका मतलब है आई हैव सम प्रॉब्लम, वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम, और फिर स्टैंड अप एंड अगेन रन. ओके, ऐसा अपने आप को सिंपैथी गेन मत करो. कौन देगा सिंपैथी? किसी को टाइम नहीं है, और खुद को भी आप दे रहे हो मतलब खुद से चीट कर रहे हो. ओके, तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड. कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो. बी पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज. जिसका मन है आपको उसका हो, आपको जिधर अच्छा लगता है उसका हो, बट आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. अपने प्रिपरेशन को सही तरीके से करो, एंड वन डे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस नेक्स्ट ईयर. ओके, नॉट वन डे, नेक्स्ट ईयर 2023 आपका बेस्ट हो, कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छे से परफॉर्म करो. ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, और विल मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए यू वर्क हार्ड, don't lose hope. Okay, don't quit. Okay, thank you.